फॉर द रिकॉर्ड वो अनुभव कैसा था आपका जो मोदी जी का इंटरव्यू था आपका? वो ज़बरदस्त अनुभव था और मैंने इसमें लिखा उसके बारे में, क्योंकि मेरे मन में बहुत एप्रीहेंशन था। मैं मोदी जी का बड़ा क्रिटिकल था उनका। तो मैं जब उनका इंटरव्यू करने गया हूं तो एक छोटे से कमरे में, आप जैसा ही शानदार नहीं था, बहुत सिंपल सा एक कमरा था जिसमें कि वो और मैं बैठे और हमने इंटरव्यू किया उनका। और मेरी उनसे ये शर्त हुई थी कि आप उठ के नहीं जाएंगे, और सारे सवाल मैं दंगे के ऊपर करूंगा। और पहले से लिख के मैंने सवाल नहीं दिए थे, ये बता दूं। जो लोग कहते हैं कि जी मोदी जी को पहले से सवाल देने होते हैं, ये होता है, कुछ नहीं। मैंने ये शर्त लगाई थी कि मैं सवाल लिख के नहीं दूंगा। दूसरे, मैं कोई गुजरात के विकास पे मुझे मतलब नहीं, उसके लिए बहुत लोग इंटरव्यू करने वाले, मैं तो सिर्फ दंगे के ऊपर बात करूंगा। तो मेरे सारे सवाल दंगे के ऊपर थे। और मोदी जी ने बहुत सी चीज़ों पे उन्हें गुस्सा भी आया, हंसी भी आई, लेकिन एक चीज़ है कि उनकी कई बातें मुझे कन्विंसिंग लगी, जो मेरे मन में अप्रीहेंशन था। जैसे कि उन्होंने ये कहा कि भाई, मैंने कहा कि आप जो है बॉडीज़ को लाके अहमदाबाद में क्यों घुमाया गया, जो डेड बॉडीज़ थी, उससे माहौल बिगड़ा। उनका बताओ ट्रेन कहाँ जा रही थी? ट्रेन तो अहमदाबाद आ रही थी। तो जब ट्रेन अहमदाबाद आ रही थी तो मैं, जो लोग आ रहे थे वो भी अहमदाबाद थे, तो उनके परिवार कहाँ थे? अहमदाबाद में थे, तो वहीं मैं दूंगा। लेकिन मैंने शहर के बाहर एक हॉस्पिटल में लाके बॉडीज़ को रखा, वहाँ से दिया, कोशिश की कि इसका हंगामा ना हो। लेकिन उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी जिसने मुझे बड़ा कन्विंस किया, क्योंकि मैंने बहुत दंगे देखे हैं। भागलपुर का दंगा, मेरठ, मलियाना, मैंने मतलब 50 दंगे देखे हैं। दंगा जब होता है तो बाहर तक खबर आते आते, मीडिया में आते आते 4-6 दिन लग जाते हैं जी। और एडमिनिस्ट्रेशन को आहिस्ता आहिस्ता तैयार होने का मौका मिल जाता है। ये पहला दंगा था, जैसे इराक की बार पहली वॉर थी कि जिसको कहते हैं टीवी पे, टीवी वॉर थी। ये पहला दंगा था जो टीवी दंगा था। यानी इधर जो है ट्रेन जली और बॉडीज जली, उधर टीवी पे विदिन 15-20 मिनट्स वो नज़र आनी शुरू हो गई, डेड बॉडीज, वो जला हुआ। और नतीजा क्या हुआ कि पूरे गुजरात में एक उसको लेके हंगामा और आग लग गई। एडमिनिस्ट्रेशन तैयार नहीं था, पहले से अप्रीहेंशन नहीं था, कोई टेंशन बिल्डअप नहीं हो रहा था। अक्सर दंगे जो होते हैं टेंशन बिल्डअप होता है आहिस्ता आहिस्ता, महीना 2 महीना, और लोग तैयार होना शुरू हो जाते हैं। दिस वाज द फर्स्ट राइट वेयर द एडमिनिस्ट्रेशन वाज टेकन टोटली विदाउट एनी, बाय सरप्राइज। हाँ, बाय सरप्राइज, टोटल सरप्राइज। तो ये मोदी जी का कहना था कि ये मेरे लिए कंट्रोल करना और एक जगह नहीं हुआ था, कि एक शहर में नहीं हुआ था। अक्सर दंगे एक शहर के होते हैं, कि बड़ौदा का दंगा हो गया, अहमदाबाद का हो गया, बॉम्बे का हो गया। ये एक साथ 6-7-8 बड़े शहरों में, गुजरात के शुरू हो गया था, गांव देहात में शुरू हो गया था। तो ये इनकी बड़ी कन्विंसिंग बात थी। तीसरी कन्विंसिंग बात उनकी ये थी कि दंगा 27 फरवरी को हुआ, तो हमने कहा जी आपने आर्मी को बुलाते बुलाते टाइम लगा दिया। फर्स्ट को आर्मी आई, और उनका ये भूल जाते हो कि फरवरी में दिन कितने होते हैं? जी 28। फरवरी में 28 दिन थे, तो मैं तो अगले दिन ही बुला ली, पहली तारीख को आर्मी आ गई। तो ये सब चीज़ें उनकी कई उसको लेके कन्विंसिंग थी। बहुत सी बातें थी जिससे मैं सहमत नहीं हुआ, मुझे कन्विंसिंग नहीं लगी। सबसे ज़्यादा उनकी ये बात कन्विंसिंग नहीं लगी कि मैं जो है माफ़ी नहीं मांगूंगा कोई। मेरा कहना था कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे राजीव गांधी की थी 84 के रॉयट के लिए, इंदिरा गांधी की थी, किसी भी लीडर की होती है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे लेनी चाहिए, और आपको मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, अगर मैं इतना बड़ा पाप का पापी हूँ तो मुझे फांसी पे लटका दो। तो वो उनका कहना था। लेकिन पर 84 की माफी तो मनमोहन सिंह ने मांगी, राजीव गांधी ने नहीं। राजीव गांधी ने बिल्कुल मांगी थी 100, और उसी की बेसिस पे लोंगोवाल, संत लोंगोवाल से उनका एग्रीमेंट हुआ था। आपको लोंगोवाल का फिर मर्डर भी हुआ था। राजीव गांधी पावर में आने के फौरन बाद ही 85 में ही जो है संत लोंगोवाल के साथ एग्रीमेंट किया था, और जाके वहाँ पे माफी मांगी थी। एग्रीमेंट अलग है, माफी अलग। नहीं, माफी मांगी थी उन्होंने। पर इसमें you acknowledge the point made by Prime Minister Modi, then Chief Minister, that 2002 was India's first televised riot, and that live coverage played a role in fomenting and sustaining the cycle of violence, which otherwise would have settled in first couple of days. Yes. But my question is, right, as a journalist, right, एक इंटरव्यू, और वो भी नरेंद्र मोदी जैसे शख्स का इंटरव्यू, हाँ, जिसके लिए आपको एक राजनीतिक रूप से पराया बना दिया गया जी, और एक वो सरकार जिसने आपको एक इंटरव्यू करने के लिए जेल में डाल दिया जी, दोनों सेम विचारधारा हैं, और आपके लंबे समय आप उनसे सहमत में रहे हैं। एब्सोल्युटली। पर ऐसा कैसे कि जो अपने आप को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के आयतुल्ला मानते हैं, वही आपको जेल डाले हैं, वही आपको बॉयकॉट किए हैं? कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के आयतुल्ला नहीं है।
मेरे बाप को नेहरू ने भी जेल में डाला था क्योंकि उनको अपोज किया था। हर दौर में जो पावर है वो मीडिया को और आप फ्रीडम को दबाना चाहती है। ये हमारी ड्यूटी है कि हम उसके अगेंस्ट खड़े हों, लड़ें। आज मुझे अफसोस यह है कि आज खड़े नहीं होते सिस्टम के खिलाफ। हम खड़े हुए थे और हमें जेल में डाला था और हमने उसकी कीमत चुकाई। यू हैव टू पे द प्राइस फॉर योर फ्रीडम। यू फ्रीडम फ्री में नहीं मिलती है सर, तो हमने प्राइस पे करने को तैयार है। मेरी इज्जत जो है अगर एज अ मीडिया पर्सन रही, अगर मेरे अखबार की रही, तो इसीलिए रही कि वी वर नेवर हेजिटेंट इन कॉलिंग स्पेड अ स्पेड। हमने जो सच था वो कहा, उसकी कीमत चुकाई। तो इंदिरा गांधी ने भी जेल में डाला, राजीव गांधी ने भी जेल में डाला, और अहमद भाई पटेल ने भी आके हमें धमकाया कि आपकी राज्यसभा मिल सकती थी, लेकिन नहीं, अगर आप इसको इंटरव्यू को किल कर दें। मैंने कहा इंटरव्यू तो will not be killed. Interview will go. Modi interview. Modi interview. Yes, Ahmed Patel came to me at night and said that, look, you went and interviewed Modi, this should not be published. I said, why? He said, no, I'm telling you, it will harm you. If you publish it, because I have spoken to Samajwadi Party leaders, that was the time when Samajwadi Party had come back to power with Akhilesh Yadav as the Chief Minister 2012. And there were 6-7 Rajya Sabha seats. He said, your name may be there and I can speak to them. I mean, he offered, lalach bhi diya, dhamki bhi di. So I get very upset when somebody tries to, bribe me in a certain way or try to threaten me. So मैं और ज़्यादा, हालांकि अहमद भाई की बड़ी इज्जत करता था, he was a very soft spoken man, very true, very diplomatic. तो मैंने इनकार कर दिया और फिर ज़्यादा ज़ोर से मैंने इंटरव्यू को छापा और ज़्यादा सख्ती के साथ उसको प्रोपेगेट किया और उसकी मुझे कीमत चुकानी पड़ी, बट आई डोंट रिग्रेट इट. आई एम रेडी टू पे दिस प्राइस 100 times if I have to stand up for my freedom of expression.